जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। कहीं इनके मुख्यमंत्री को दोषी ठहरा दिया जा रहा है, उनको सजा मिल रही है, कहीं इनके फर्जी आंदोलन फेल हो रहे हैं और कहीं इनके विधायक ही जेल की सैर कर रहे हैं। 7-7 साल की सजा हो गई है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में बड़े ही सपने सजाए बैठे हैं। चुनाव होने वाला है कि इस बार फिर से कांग्रेस की जगह वो लेंगे, मेन विपक्ष बनने की कोशिश करेंगे, कुछ एक सीटें मिल जाए ताकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना रहे, क्योंकि उसके लिए भी जरूरी है कि कुछ एक राज्यों में कुछ सीटें होना। लेकिन यहाँ पर इनको बड़ा झटका लगा है। इनके विधायक चैतर वसावा, जो कि आदिवासी नेता भी है, आदिवासी इलाके के इनके प्रमुख नेता हैं और फायर ब्रांड नेता भी माने जाते हैं, यानी कि बड़े ही हंगामेदार नेता है, लेकिन उन्हें एक मामले में 7 साल की सजा हो गई है। उन्हें, उनके साथ उनकी पत्नी और 9 लोग हैं जिन्हें नर्मदा जिले की स्थानीय अदालत ने एक मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अब वो जेल का रास्ता देखेंगे। चुनाव आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस वक्त जेल में हैं। चैतर वसावा के ऊपर 2023 का मामला चल रहा है और इस मामले में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े ही हंगामेदार नेता हैं, तो इन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ मारपिटाई की स्थिति ला दी थी, जो अब इनके ऊपर भारी पड़ रहा है 2026 में जाकर। मामला 2023 का है, अक्टूबर 2023 का। इन्हीं के डाड़ियापाड़ा के इलाके में चैतर वसावा ने एक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से फसल उगाई थी, यानी कि सरकार की जमीन थी, फसल इन्होंने अपनी उगा ली। अब जब वन विभाग के अधिकारियों को ये पता चला तो उन्होंने सवाल उठाए और जब सवाल उठे तो इन्होंने उनसे ही लड़ना शुरू कर दिया, विवाद कर दिया, हंगामा कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने सरकारी अधिकारियों को डाड़ियापाड़ा में अपने आवास पर बुलाया। जब वो वहां पहुंचे तो फिर वहां पर जो हुआ उसके बाद इनकी भी खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि इन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट की, उनको गालियां दी, उनके ऊपर हमला किया और यहाँ तक कि हवा में फायरिंग भी की। अब जब आप सरकारी अधिकारियों को ड्यूटी करने से रोकते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं, तो उसकी अलग धाराएं लगती हैं। अब मामला सिर्फ अवैध फसल का नहीं रहा, सरकारी जमीन हड़पने का नहीं रहा, अब मामला सरकारी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से, उनका काम करने से रोकने का भी है, जो अपने आप में एक अपराध है। यही अपराध जो है, इसी तरह का कुछ मामला अरविंद केजरीवाल पर भी चल रहा है कि आपने जो ईडी ने समन भेजे थे इन्हें, आप लगभग 8-9 समन इन्होंने खारिज कर दिए, गए नहीं, अनदेखे कर दिए। तो उसके बाद इनके ऊपर एक केस ये लगाया गया कि आपने सरकारी कामकाज में बाधा की, आप समन बुलाने पर भी, समन देने पर भी आप समन देने पर भी नहीं आए। तो अगर आप सरकारी अधिकारी को उसके कामकाज से रोकते हैं, उसमें बाधा करते हैं, तो आप एक तरह से अपराध कर रहे हैं। आप सरकार के काम को रोक रहे हैं, उस अधिकारी की बात नहीं, सिस्टम है, आप सिस्टम को रोक रहे हैं बेवजह। तो अब जब ये मामला चला और इनके ऊपर एफआईआर लग गई तो ये अपना भाग गए, चैतर वसावा भाग गए थे। अक्टूबर 2023 की बात है। लेकिन जब कोई रास्ता बचा नहीं तो दिसंबर 2023 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया। फिर ये केस चला और अब इन्हें हो गई है 7 साल की सजा। अब वैसे तो ये हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट में जरूरी नहीं है कि सजा पर स्टे कर दिया जाए। देखिए, एक नियम है कि अगर आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो आप फिर, आपकी तो अगर आप विधायक है, विधायकी जाती है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, 6 साल तक की पाबंदी लग जाती है। राहुल गांधी पर हुई थी मोदी सर ने मामले में, वो तो अब ये लोग तो भाई बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वकील इनके पीछे हैं, तो इनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया तुरंत ही, और उस मामले का क्या हुआ पता नहीं, वरना तो इनकी सांसदी चली गई थी और ये अगले 6 साल के लिए लड़ भी नहीं पाते चुनाव। अब यही चैतर वसावा के साथ होने वाला है कि ये हाईकोर्ट जाते हैं। अगर हाईकोर्ट से मामला तो ले लिया जाएगा, लेकिन अगर इनकी सजा पर रोक नहीं लगती, जो जरूरी नहीं है कि लग जाए, हर किसी के साथ नहीं लगती है, मामला चलता रहेगा, आप जेल में रहिए, तो ऐसे में इनकी विधायकी जाएगी, जेल में अलग पड़े रहेंगे, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये चैतर वसावा के लिए तो बुरा हाल है ही है, ये बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर भी पानी फिर गया है, क्योंकि पहले ही इनके पास गुजरात में गिने चुने नेता हैं। गोवा और गुजरात की इनकी ये स्थिति है। गोवा में भी यही हुआ था, संगठन बना था, फिर लोग खिसकते चले गए, कुछ को इन्हें बाहर निकालना पड़ा, फिर संगठन टूट गया, फिर से बनाओ। गुजरात में भी यही हाल रहा है, विधायक बनाते हैं, कुछ विधायक छोड़ के चले जाते हैं।
अब एक विधायक जो इनसे जुड़े हुए हैं, उस इलाके में इनका प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नेता का भी अपना प्रभाव है। अब वो चले जाएंगे तो इनका खालीपन हो जाएगा, फिर एक नया नेता वहां पर खोजो। और अगर आप नया नेता वहां खोज लेते हैं तो फिर उसमें भी समस्या ये होती है कि जो नया वाला अगर ये वापस आते हैं तो फिर दिक्कत होगी, मान लीजिए कभी बेल मिल जाए या कुछ हो। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में समस्या खड़ी हो गई है। पहले सूरत में इनके लोग पकड़े गए थे, इनसे कनेक्शन पाया गया, जो कि अवैध पैसा लेकर आ रहे थे, हवाला कारोबार का। जो लड़के लेकर आए थे वो आम आदमी पार्टी के में देखे गए थे, उनके नेताओं के साथ देखे गए थे, तो वहां ये लोग फंसे। और फिर उसके बाद पूरा जंजाल देखा जा रहा था कि ये पैसा जाता कहाँ कहाँ तक है। तो इनके जो है एक तरह से पर कतरे गए हैं वहां पर। और कुछ मामले खुद ही अपने ऊपर भी कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने कर लिया, चैतर वसावा ने। तो गुजरात में अरविंद केजरीवाल के सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है। और अगर यहाँ पर इनकी पार्टी लड़खड़ाती है तो इनके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी संकट आ सकता है। अब वहीं इनके भगवंत मान, इधर इनके विधायक जेल गए, उधर भगवंत मान को अकाल तख्त ने साफ तौर पर गुरु दोषी, पंथ द्रोही करार दे दिया कि इन्होंने पंथ के खिलाफ, गुरु के खिलाफ काम किया है। और इसीलिए अब इनसे जो है धार्मिक तौर पर एक दूरी बनाई जाए जब तक कि माफी नहीं मांग लेते। क्योंकि भगवंत मान का एक वीडियो, अब या क्या कहें कि एक वीडियो चल रहा है और अकाल तख्त ने इसकी 2 लैब से जांच कराई। अकाल तख्त का कहना है कि इस वीडियो में भगवंत मान है, भगवंत मान उसमें गुरुओं की तस्वीर पर शराब छिड़कते दिख रहे हैं, आपत्तिजनक हरकतें करते दिख रहे हैं। जिसके बाद अकाल तख्त ने माना कि दोनों लैब में पुष्टि हुई है कि ये भगवंत मान है और उनको इसी तरह से गुरुद्रोही, पंथ विरोधी करार दे दिया गया। और जो संगतें हैं, गुरुद्वारे हैं, उनसे भी अपील की गई कि ये माफी नहीं मांग लेते तो फिर इनको संगत से दूर किया जाए, यानी कि एक तरह से धर्म निकाले की बात है। अब 29 तारीख को सिख विधायकों की बैठक भी बुलाई है सभी पार्टियों से, अकाल तख्त ने। सारे विधायक जाएंगे और उनसे इसी संबंध में बात होगी, तो कुछ तो उनको भी कहा जाएगा इस बारे में। तो वहां भी ये फंसे हैं और ऊपर से ये भगवंत मान को सीएम का चेहरा बना चुके हैं। वो अगर सीएम का चेहरा नहीं बनाया होता तो शायद किनारे भी कर देते, और अगर अभी नहीं बनाएंगे तो फिर कोई और उभरेगा तो उसमें भी दिक्कत इन्हें होगी, क्योंकि गुटबाजी तो पहले ही चल रही है, भगवंत मान भी मुंह फुला के बैठ जाएंगे। तो इसलिए अभी उन्हें ही सीएम का चेहरा बना दिया है। और जब से ये चीजें सामने आई है तो पूरी पार्टी जुटी हुई है भगवंत मान को बचाने के लिए। इन्होंने अपना भी एक टेस्ट करा लिया, लैब टेस्ट, भगवंत मान ने, और कहा कि उसमें जो है ये बताया जा रहा है कि जो शख्स दिख रहा है वो 2 इंच लंबा है मुझसे, तो इसमें मैं नहीं हूं। अब सबके अपने अपने टेस्ट है, अपनी चीजें हैं। जबकि अकाल तख्त ने कहा था कि आप लैब बताइए, ये नहीं था कि अकाल तख्त ने अपनी मर्जी से किया। यहाँ तो इन्होंने अपनी मर्जी की लैब में किया है। अकाल तख्त ने, जो कि सिखों की सर्वोच्च संस्था है, धार्मिक संस्था है, उसने जो ये बताया था कि आप यहाँ पर अपनी बताइए कि हमको किससे कराना चाहिए। टॉप, इन्होंने कहा कि जो टॉप लेवल की है उनसे करा लीजिए। उन्होंने फिर भी कहा कि आप बताइए, ऐसा ना हो कल को आरोप लगे कि हमने अपनी मर्जी से करा लिया। अब जब ये हो चुका है तो इनकी पार्टी सफाई देती फिर रही है, तो इनके भगवंत मान भी फंसे हुए हैं। ऊपर से इन्हीं की पार्टी के निकले नेता अब इन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक भी पंजाब में बीजेपी के लिए तैयारी करने में, रणनीति बनाने में जुटे हैं। संदीप पाठक, राघव चड्ढा इस वक्त पंजाब दौरे पर है नितिन नवीन के साथ, बीजेपी अध्यक्ष के साथ। और देखिए बड़ी जिम्मेदारी है। राघव चड्ढा तो फिर भी एक चेहरा है, वो तो कहीं जनप्रतिनिधि भी बन सकते हैं, अभी तो फिलहाल राज्यसभा से हैं। लेकिन संदीप पाठक तो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनको भी खुद को साबित करना होगा। और 2 चीजें हैं, वो तो एक आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दूसरा उनके पास वो डेटा विश्लेषण करते हैं, और आम आदमी पार्टी को जिताने में अहम भूमिका थी उनकी पंजाब में। तो एक तरह से उनको भी साबित करना होगा कि वो पंजाब में बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। तो इसलिए राघव चड्ढा, संदीप पाठक दोनों जुटे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी को अब भेदियों के साथ, एक तरह से जो उनके भेद जानते हैं उनके साथ मुकाबला करना है। अरविंद केजरीवाल के ही तैयार किए हुए लोग हैं वो। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल का एक प्लान बी भी बर्बाद होता दिख रहा है, जो है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर बैठे हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालत यह है कि अब भीड़ जुटने का नाम नहीं ले रही है। पहले दिन तो फिर भी लोग आए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि 5 बजे तक रहेगा, उसके बाद सब घर को चले जाएंगे। लेकिन अभिजीत दीपके ने सोचा कि नहीं, अब तो यहाँ जम ही जाते हैं, क्योंकि जगह जगह करके देख लिया, कोई पूछ नहीं रहा है, ना तो इस्तीफा हो रहा है। इस्तीफा तो वैसे भी क्या ही होगा इनकी मांग पर,
ना सरकार पूछ रही है, ना मीडिया पूछ रहा है, तो फिर कुछ कानून का उल्लंघन करते हैं, शायद तब हम खबरों में आए। तो इन्होंने जमकर जबरदस्ती बैठ गए जंतर मंतर पर। लेकिन अब इनके पास वहां पर मात्र 20-25 लोग हैं। उनमें से कुछ तो इनके अपने ही वही कार्यकर्ता लोग हैं, कोई 2-3 तो ये प्रवक्ता ही हैं, कुछ एक कैमरे वाले आ जाते हैं, कुछ एक यूट्यूबर आ जाते हैं, फिर बाकी बचे कुचे लोग हैं जिनमें ढपली गैंग वाले भी हैं, अब जिनको तो यहाँ पर आकर कुछ महत्व मिलने लगा है, वो लोग भी हैं। तो इनके पास भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है। इन्होंने जो सोचा था जेनजी को भड़काएंगे, युवाओं को भड़काएंगे, देश में आगजनी करेंगे, हिंसा भड़काएंगे, बीजेपी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे और उसका फायदा हमें मिलेगा, चुनाव में हमें वोट दिया जाएगा, तो अब वो सफल होता नहीं दिख रहा है। अभिजीत दीप के भीड़ के लिए तरस रहा है, लोगों के लिए तरस रहा है। तो कभी किसानों से मदद मांग रहा है कि किसान आए यहाँ पर हमारा समर्थन करें। किसान आ रहे हैं लेकिन वो अपने प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, इनके लिए नहीं आ रहे हैं। फिर अब ये जेएनयू वगैरह वालों से भी समर्थन ले रहे हैं, वो भी वहां आने वाले हैं। फिर ये अपने हर मुद्दे को लपेट ले रहे हैं कि हम जो है गे प्राइड की भी बात करेंगे, मेरा लिंग मेरी मर्जी भी चल रही है, ब्राह्मणवाद से आजादी भी वहां पर चल रहा है, यहाँ पर एनिमल राइट्स भी चल रहा है, तो सबको ले लो, क्योंकि अब कोई हमें नीट पे तो समर्थन नहीं करे जब आप एक मुद्दे पर टिके हैं। अगर आप जैसे कि अब अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की बात की थी तो टिके रहे थे, लोकपाल की ही बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी, हम तो सबको समर्थन कर देंगे क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है हमारे मुद्दे के लिए। यहाँ आपके पास वो लोग होने चाहिए थे जो नीट पर बात करते हैं, ना कि वो मेरा लिंग मेरी मर्जी, ब्राह्मणवाद से आजादी, फलाना ढिकना से आजादी। वो तो अपने मकसद के लिए आए हुए, तुम्हारे मकसद के लिए थोड़ी आए हैं। आज अगर तुम कह दो कि भाई हम तुम्हारे मकसद को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी नीट पर हम तुम हमें समर्थन करो, भाग जाएंगे वहां से। इसलिए इन्होंने सबको समेटना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद भी भीड़ नहीं है और मैदान खाली खाली है, सड़क खाली खाली है, इनके लिए आगे चला पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो इनका बी प्लान था अरविंद केजरीवाल का, जो इन्होंने अपना चमचा बैठाया, अभिजीत दीप के चमचा क्या कहे पिट्ठू अपना बैठाया, वो भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को हर जगह से झटके पर झटके लग रहे हैं। राज्यसभा सांसद चले ही गए इनकी पार्टी के, राज्यसभा में अब ना के बराबर स्थिति है और यहाँ दिल्ली में सरकार नहीं है, अभी तो लंबा समय है अगला चुनाव आने में, पंजाब में मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए खुशखबरी नहीं आ रही है और ऊपर से इनके नेता एक एक कर कोई जेल जा रहा है, कोई कहीं दोषी पाया जा रहा है, किसी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं और कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी के एकदम धुर विरोधी हुए बैठे हैं। उनकी तो असली समस्या कांग्रेस है पंजाब में, लेकिन आप देखेंगे उनका गुस्सा जो है वो बीजेपी पर बुरी तरह उतरता है। जबकि वो चुनाव निकल भी गया दिल्ली का, जिसमें बीजेपी उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी थी, अब तो पंजाब की बारी है। इसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं और पंजाब अब उनके लिए करो मरो बन चुका है। अगर यहाँ नहीं जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। और अभी तो मात्र कुछ एक सांसद गए हैं, फिर इनकी पार्टी के भर भर के विधायक जाना शुरू होंगे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी वाला हाल हो जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।